रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद तैयब फ्रॉम इंटरसेस कम्युनिकेशन। आज हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि हमने बात करनी है हाउ टू ईट फ्रॉग, यानी मेंढक कैसे खाएं। तो ये मेंढक कैसे खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, इसके बारे में दरअसल एक स्ट्रेटजी बनाई गई है। ये ब्रायन ट्रेसी की बुक थी ईट दैट फ्रॉग, और इन्होंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है और इससे उनका क्या मतलब है हम उसको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। और आज हम ये वीडियो देखने के बाद अपनी एक बुरी हैबिट से जान छुड़ा लेंगे, और वो बुरी हैबिट क्या है होती है, लिविंग टुडेज़ वर्क ऑन टुमारो, यानी आज का काम कल पर छोड़ने की अगर हैबिट है तो वो इंशाल्लाह ताला ये वाली हैबिट हमारी ख़त्म हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है, आमतौर पे क्या होता है कि हम थिंग्स टू डू लिख लेते हैं विद प्रायोरिटाइज कि जी इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डे काम कौन सा है, ABCD, सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, सबसे अर्जेंट काम कौन सा है। और कई ऐसे काम लिखे होते हैं जो कि नाइस टू हैव होते हैं, और कोई ऐसे काम होते हैं जिनको हम डेलीगेट भी कर सकते हैं। डेलीगेट का मतलब कि ख़ुद करने के बजाय किसी और को भी वो हवाले कर सकते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, पहली बात तो यह है कि हमें थिंग्स टू डू लिस्ट लाजमी बनानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि थिंग्स टू डू लिस्ट को आपको प्रायोरिटाइज़ के मुताबिक बनाना चाहिए, या बना के उसमें आप प्रायोरिटाइज़ कर लें कि इसमें से कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि वो काम आपने लाजमी करना है, अहम काम है वो। कौन सा काम अर्जेंट है, अर्जेंट का मतलब ये है कि कौन सा काम आपको अभी करना है, अगर अभी नहीं करेंगे तो बाद में वो नहीं हो सकता, या बाद में उसकी इफ़ेक्टिवनेस वो नहीं होगी जो अभी करने से होती है। नंबर 3 कैटेगरी में आ जाता है कि नाइस टू हैव के कौन सा काम है जो नाइस टू हैव है, जो आप कर लें तो फिर भी ठीक है, नहीं करेंगे तो इट्स ओके। यानी आपने ईमेल्स चेक करनी है तो वो नाइस टू हैव हो सकती हैं। और कौन सा काम ऐसा है जो डेलीकेट किया जा सकता है, यानी वो आप खुद काम करने के बजाय किसी और को भी दे सकते हैं। तो ये हमने सारी चीज़ें बताई, इसका ये मतलब नहीं कि हम मेंढक को भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि मेंढक का क्या मतलब है, मेंढक का मतलब है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, यानी जो वो ऐसा काम जिसको आप डिले कर रहे थे कि भाई ये इम्पोर्टेंट तो काम है लेकिन इसको आप करने का दिल नहीं कर रहा और उसको आप डिले करते जाते हैं, तो उस काम को हम मेंढक से तशबीह दे रहे हैं। तो डू योर वर्स्ट द फर्स्ट, यानी कि जो सबसे बुरा काम है लेकिन इम्पॉर्टेंट काम है उसको आपको सबसे पहले करना चाहिए। यानी व्हाट इज़ फ्रॉग, फ्रॉग से का मतलब है द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क विच यू आर डिलेइंग, यानी ऐसा काम जिसको आप डिले करते जा रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि कल आपका पेपर है और आपको पता है कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन ये मेरे से हो नहीं रहा, या मेरे से मुझे करना नहीं पड़ रहा, या मुझे आ नहीं रहा, तो मैं इसको बाद में कर लूँगा। तो ये नहीं करना आपने, इस काम को आपने समझना है, इस क्वेश्चन को आपने समझना है। इट्स जस्ट लाइक अ फ्रॉग, आपने इसको सबसे पहले खाना है। जब आप कर लेंगे, और इसके लिए 2 रूल्स बना लेते हैं हम। पहला रूल क्या है कि जी ईट द मोस्ट अगली फ्रॉग फर्स्ट, और अगर आपकी प्लेट में फॉर एग्जांपल 5 या 6 या 7 फ्रॉग्स हैं और उसमें से एक तो बड़ा बदसूरत सा है, तो बीइंग ए मुस्लिम हम खा तो नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि जो सबसे अगली फ्रॉग होगा वो आपने सबसे पहले खाना है। यानी आपने सबसे जो मुश्किल काम है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, उसको पहले करना है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विल पावर बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप के अंदर डिसिप्लिन पैदा करना पड़ेगा। डिसिप्लिन करने से ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाती है। और नंबर एक और चीज़ है फ़ोकस, यानी कि आपने चीज़ों को फ़ोकस करना है। यानी कि फ़ोकस का मतलब क्या है कि जब आपने जो चीज़ें आपको डेविएट कर रही हैं अपनी चीज़ों से, फ़ोकस से, उनको आपने छोड़ना है। नंबर 2 क्या है जी कि डोंट डिले द टास्क, जस्ट डू इट। यानी ये काम ऐसा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट अर्जेंट है, वो आपको सबसे पहले करना है, उसको आपने डिले नहीं करना, क्योंकि डिले कर देंगे तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है जी इस काम की, कि अगर आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क अभी कर लिया, एक तो है कि डिसिप्लिन आपके अंदर एक बाकायदगी पैदा हो जाएगी। और स्टार्ट एंड फिनिश की बात है कि आपने जो काम स्टार्ट किया उसको फिनिश भी कर लें। ये नहीं कि आपने स्टार्ट किया और आप उसको फिनिश नहीं कर रहे। और परसिस्टेंस है कि जी आपकी परसिस्टेंस भी होनी चाहिए आपकी लाइफ के अंदर। परसिस्टेंस होगी तो आपकी लाइफ बेहतर तौर पे अच्छी गुजर रही होगी। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी अबाउट टाइम मैनेजमेंट के बारे में, अबाउट ये फ्रॉग के खाने के बारे में। और फ्रॉग को हमने डिस्कस कर लिया कि फ्रॉग से मतलब क्या है, कि ऐसा काम जिसको आप डिले करते जा रहे हैं, आज का काम कल पे छोड़ते जा रहे हैं, वो आपने नहीं करना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप सबको बहुत शुक्रिया।